नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के अद्भुत कथा सुना रही हूँ। कैसे एक लौकी में से लड़की का जन्म होता है। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक किसान था, वह खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहा था। एक बार किसान अपने खेत में लौका रोपता है। ऐसा होता है गुरु बहना की खेत में एक ही लौका फरता है। वह लौका धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा हो गया तो किसान सब्जी बनाने के लिए तोड़कर लाता है और पत्नी को सब्जी बनाने के लिए कहता है कि आज लौकी के सब्जी बनाना। जैसे ही पत्नी काटने के लिए चलती है तो लौका में से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। अब तो किसान के पत्नी सुनकर डर जाती है और लौकी को नहीं काटती है। उसके बाद खेत पर चली जाती है अपने पति के पास और जाकर कहती है, यह कैसा लौका है। जब काटते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। किसान सुनता है तो वह भी चौंक जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कैसे आवाज निकलता है। दोनों पति पत्नी घर आता है और वह भी काटने लगता है। तो फिर लौकी में से आवाज निकलता है, धीरे धीरे काटना, संभल कर काटना। बार बार ऐसे ही आवाज निकलता है तो किसान भी डर जाता है और धीरे धीरे किनारे से लौकी काटने लगता है। जैसे ही लौकी काटता है तो उसमें से एक बच्ची के रोने के आवाज सुना देता है। तो किसान और धीरे धीरे काटने लगता है और उसमें से बच्ची को निकाल लेता है और गोद में ले लेता है। कहता है, यह कैसा चमत्कार है, लौकी के अंदर बच्ची कहाँ से आई। और किसान का एक भी बच्चा नहीं था। किसान के पत्नी कहती है, यह हमारे लिए शिव गुरु भेजे हैं, उन्हीं के चमत्कार से लौकी के अंदर बच्ची थी। आज से यह हमारी बेटी है, हम माता पिता बन गए, अब मुझे बांझ कोई नहीं कहेगा। यह सब शिव गुरु के चमत्कार है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और सुशील, गुणकारी, सब लक्षण से भरपूर थी। इतना सुंदर थी कि कोई भी देखता था तो मोहित हो जाता था। एक बार जब वह लड़की अपने खेत पर काम करने जा रही थी तो उधर से राजा साहब आ रहे थे और वह लड़की को देख लेते हैं। वह लड़की इतना सुंदर लगी, इतना सुंदर लगी कि राजा साहब मोहित हो गए और उससे ब्याह करने के लिए कहने लगे। राजा साहब 3 शादी किए थे लेकिन अभी तक उनका कोई संतान नहीं था। संतान के चक्कर में एक और शादी करना चाहते थे और जब से वह लड़की को देखे थे, जब से कहने लगे कि हम इसी लड़की से शादी करेंगे। राजमहल में आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक किसान के लड़की है, बहुत ही सुंदर है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो रानी कहती है, आप राजा हैं और इतना गरीब लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, आपको शादी करना ही है तो किसी राजा के बेटी से कीजिए। आप कहेंगे तो आपके सामने राजा के बेटी के लिए लाइन लग जाएगा और आप तो एक गरीब के बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। राजा साहब कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज की कमी है और वह लड़की इतना सुंदर है कि हम उसी से शादी करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस वह लड़की चाहिए।
हम उसी से शादी करेंगे। राजा अपने सैनिक को भेजकर किसान के राजमहल बुलाता है। किसान राजमहल में आकर कहता है, राजा साहब, हमसे क्या गलती हो गया कि आप हमें यहाँ बुलाए हैं। कोई भी गलती हो गया होगा तो हम माफ़ी चाहते हैं। राजा साहब कहते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है। तुम्हारी जो एक बेटी है और शादी के योग्य हो गई है, हम वह लड़की से शादी करना चाहते हैं। तुम अपनी लड़की के शादी हमसे करा दो। किसान कहता है, साहब आप इतना राजा हैं और हम जैसे गरीब के घर शादी करना क्यों चाहते हैं। हम आपके लायक नहीं हैं और वह लड़की मेरी अपनी सगी बेटी नहीं है। मेरे खेत में एक लौकी था, उसी लौकी में से उसका जन्म हुआ है। राजा साहब कहते हैं, कुछ भी हो, हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तो किसान भी सोचने लगता है कि हम जैसे गरीब के घर कौन शादी करना चाहेगा और मेरी बेटी का भाग्य अच्छा है जो राजा के घर शादी हो जाएगा। मेरी बेटी खुश रहेगी। एक पिता को और क्या चाहिए। वह पिता जो कितना भी गरीब हो लेकिन अपने बेटी के लिए बड़े बड़े सपना देखता है और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरी बेटी रानी बन जाएगी। वह शादी के लिए हाँ कह देता है। राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उस लड़की को बहुत मानने लगते हैं। अपने तीनों रानी को नहीं मानते थे। जब से वह इस लड़की से शादी किए थे बस इसी के साथ में रहते थे। तीनों रानी के ओर तो देखते भी नहीं थे। यह सब देखकर तीनों रानी जलने लगी और कहने लगी कि आज से राजा साहब को ऐसा हालत हो गया और जब यह लड़की माँ बन जाएगी तो राजा तो हम तीनों को घर से निकाल ही देंगे। ऐसा हम क्या करें कि इस लड़की को हम घर से बाहर निकाल दें। जब राजा साहब शिकार पर गए थे तो बड़ी रानी आकर कहती है, क्या तुम एक लौकी में से जन्म ली है। तो छोटी रानी कहती है कि हाँ दीदी, हम एक लौकी में से जन्म लिए हैं। तो बड़ी रानी कहती है कि तो तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है, तुम तो लौकी में से जन्म ली हो। तब छोटी रानी कहती है कि आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं, मेरा प्राण कहीं भी रहता हो। तब बड़ी रानी कहती है कि हमें बता दोगी तो अच्छा होगा। कभी तुम पर मुसीबत आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी बड़ी बहन के समान हैं। तो वह कहती है कि जब समय आएगा तो हम बता देंगे कि मेरा प्राण कहाँ रहता है। कुछ महीने के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है तो राजा साहब और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। किसी को भी आसपास भटकने भी नहीं देते थे। जब राजा राज दरबार में बैठे थे तो फिर बड़ी रानी आकर कहती है, अब बता दो तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है। तो छोटी रानी कहती है कि हम कहे हैं न कि जब समय आएगा तो हम बता देंगे। तो बड़ी रानी कहती है कि अब दूसरा समय आएगा, यही सही समय है। तुम माँ बनने वाली है। जब बच्चा को जन्म देते समय तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमें ही ख्याल रखना होगा। तो तुम हमें बताओ कि तुम्हारा प्राण कहाँ रहता है। तो छोटी रानी सीधी साधी थी, वह सब बता देती है कि एक खेत में एक कुआं है, वही कुएं में एक बक्सा है और बक्से में एक मोती का माला है।
उसी में मेरा प्राण रहता है। इतना सुनने के बाद बड़ी रानी मन ही मन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और उधर से राजा साहब आते हैं छोटी रानी के पास। तो छोटी रानी कहती है, देखिए राजा, जब हमको कुछ हो जाएगा तो हमें जलाइएगा नहीं। एक बगीचा में एक महल बनाइएगा और वही महल में हमें छोड़ दीजिएगा और वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। राजा साहब कहते हैं कि तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या होगा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। छोटी रानी कहती है, मरने का कोई उम्र नहीं होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और बड़ी रानी उधर एक नौकर को ले जाकर कुआं में से बक्सा निकालती है। बक्सा खोलकर अपने माला गले में पहन लेती है, जिसमें छोटी रानी का प्राण बसा था। जैसे ही वह माला गला में पहनती है, उधर छोटी रानी मर जाती है। राजा साहब कहने लगते हैं कि अभी तो यह हमसे बातें कर रही थी और बातें करते करते क्या हो गया कि यह मर गई। सब नौकर चाकर आते हैं और उसे दाह संस्कार करने के लिए कहते हैं। तो राजा साहब को याद आता है कि रानी कहकर मरी है कि हम मर जाएंगे तो जलाने के लिए नहीं, एक बगीचा में महल बनवाकर उसी में हमें रख दीजिएगा। तो राजा साहब ढेर सारे नौकर को लगाकर एक ही दिन में राजमहल तैयार करवाते हैं और उसी महल में रहकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और कहकर मरी थी कि उसमें खाने पीने के लिए सारा सामान चाहिए। तो राजा साहब खाना खाने के लिए सारा सामान उसमें रख देते हैं और बाहर से ताला बंद कर देते हैं। जिस दिन से रानी मरी थी तो राजा साहब को मन नहीं लगता था, क्योंकि वह रानी राजा के लिए प्रिय थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वही बगीचा वाला महल के चक्कर काटते थे। एक दिन राजा साहब को उस महल में से बच्चा रोने का आवाज सुनाई दिया। अब राजा साहब ताला खोलकर देखते हैं तो एक बच्चा उसमें खेल रहा है और रानी वैसे ही मरी पड़ी थी। राजा साहब सोचते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं था, यह बच्चा कहाँ से आया। फिर वह सोचते हैं कि मेरी रानी गर्भवती थी, वही बच्चे को जन्म दी होगी और उसी दिन से सुबह शाम आकर बच्चा को खिलाते थे, बच्चा के साथ खेलते थे और रात को जाते समय ताला बंद करके जाते थे। ऐसे ही उनका रोज का काम था। जब बच्चा 3-4 वर्ष के हो गया बोलने लायक, तो राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है। तो बच्चा कहता है कि यह माँ जो मरी है वही है मेरी माँ। राजा साहब पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, कौन दूध पिलाता है, कैसे तुम रहता है। बच्चा कहता है कि मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है और दिन में मर जाती है, वही हमको पाली पोसी है, जन्म दी है। राजा साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, जब तुम्हारी माँ रात को जिंदा हो जाएगी तो अपने माँ से पूछना कि उसके साथ क्या हुआ है जो रात के समय जिंदा हो जाती है और दिन में मर जाती है। इतना कहकर राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। और जब रात के समय रानी जिंदा होती है तो बच्चा पूछता है, माँ तुम रात के जीवित कैसे हो जाती है और दिन के समय मर जाती है। राजा साहब पूछ रहे थे
तो रानी कहती है, अब सही समय आ गया है बताने के लिए कि हम कैसे रात में मर जाते हैं, जीवित हो जाते हैं और दिन में मर जाते हैं। वह अपने बच्चा से कहती है, जो उसकी बड़ी पत्नी है, उसके गले में एक माला है, वह रात के समय उतार देती है और दिन के समय पहन लेती है। जब रात के समय उतार देती है तो हम जीवित हो जाते हैं, जब पहन लेती है तो हम मर जाते हैं। उसी में मेरा प्राण बसता है, सब उसी का किया धरा है। रात भर बच्चा अपने माँ के साथ रहा और दिन होते ही रानी मर गई। जब उधर से राजा साहब आते हैं तो बेटा सब अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ही हमारे पिता हैं और यह मेरी माँ है, जो आपकी बड़ी पत्नी है वही मेरी माँ के मार डाली है। सब बातें बता देता है कि रात के समय वह माला को निकाल देती है तो मेरी माँ जीवित हो जाती है, दिन के समय पहन लेती है तो वह मर जाती है, उसी में मेरी माँ का प्राण बसता है। तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है। राजा घर चले आते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं कि सुनो, आज गांव में एक बच्चा के माता पिता मर गया है, वह बच्चा अकेला हो गया है, क्या हम उस बच्चे को अपने घर लाए? मेरा भी एक भी संतान नहीं है, उस बच्चे को आने से मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, उसको माता पिता का प्यार मिलेगा। तो रानी कहती है कि ले आइए, इसमें पूछने की क्या बात है। तो राजा साहब जाकर वही बच्चा को लाते हैं और बच्चा से कह देते हैं कि जो उसके गले में माला है, उस माला के लिए तुम जिद करना, बहुत रोना। बच्चा जब घर आता है तो उसके गले में जो माला था उसके लिए बहुत रोने लगता है, जिद करने लगता है। रानी फिर भी नहीं दे रही थी। राजा साहब कहते हैं कि इस माला में इतना क्या है, दे दो ना, बच्चा चुप हो जाएगा। रानी कहती है, नहीं, हम यह माला को नहीं दे सकते हैं, यह मेरे लिए प्रिय है। राजा कहते हैं कि सोना चांदी के इतना माला पड़ा है और तुम इस माला के लिए जिद कर रही हो बच्चे के तरह, दे दो, जब बच्चा चुप हो जाएगा तो तुम फिर से पहन लेना। तो रानी उतारकर माला को दे देती है। जैसे ही रानी माला को उतारती है तो उधर छोटी रानी जीवित हो जाती है और बच्चा भी चुप हो जाता है। राजा साहब खिलाने के बहाने धीरे धीरे बाहर लेकर आते हैं और राजमहल में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो रानी जीवित हो गई थी। फिर उस माला को राजा साहब बक्से में बंद करवाकर कुआं में डलवा देते हैं और छोटी रानी को घर लेकर आते हैं। यह सब देखकर बड़ी रानी कहती है कि यह तो मर गई थी, कैसे जीवित हो गई। राजा साहब कहते हैं, सब जानते हुए नाटक कर रही हो, ऐसे तुम इसे तड़पा कर रोज मारती थी, उसी तरह हम तुमको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उसी राजमहल में जाकर इस रानी को भी बंद कर देते हैं और खाना खाने के लिए सामान भी नहीं दिए कि तुम भूखे तड़प तड़प के मर जाओ। छोटी रानी बहुत ही दयालु थी। राजा साहब से कहने लगती है कि इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गया, अब से ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी रानी भी माफी मांगने लगती है, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गया, अब से ऐसा काम नहीं करेंगे। सब हम आपके चक्कर में किए हैं, इसे आप जब से शादी किए हैं
तब से बहुत मानते थे और हम सब के तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलकर रहेंगे, एक बहन के तरह रहेंगे और यह बच्चा को हम बहुत प्यार करेंगे। तो राजा साहब मान जाते हैं और घर ले आते हैं सबके, और उस दिन से सब मिलकर रहने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।